आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वैसे तो संडे छुट्टी का दिन है, लेकिन आज संडे नहीं सुपर संडे है, क्योंकि राजनीति बहुत गर्म है। बिहार से लेकर के दिल्ली तक चुनाव आयोग को लेकर के खींचतान है, आरोप हैं और जवाब हैं। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो गई है। राहुल गांधी अब 1 सितंबर तक बिहार में रहने वाले हैं और उनकी यात्रा की शुरुआत हुई बिहार के सासाराम से, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी आपको नजर आएंगे। राहुल तेजस्वी की ये जोड़ी है और यही चुनाव में इंडिया गठबंधन का चेहरा रहने वाला है। और रैली हुई, शुरुआत हुई, ताकत के साथ हुई। राहुल गांधी दोपहर लगभग 12:30 के करीब सासाराम पहुंचे और मंच पर उम्मीद के मुताबिक लालू यादव भी नजर आए। और लालू यादव, जाहिर सी बात है, उम्र उनकी बढ़ गई है, तो जब राहुल गांधी से मिले तो गले मिले लालू यादव। साथ में खरगे भी पहुंचे थे, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, सब लोग थे। पूरी ताकत दिखाने की कोशिश थी, सबने अपनी बातें रखी। लेकिन लालू यादव के मंच पर मौजूद होने से जाहिर सी बात है, जो वहां पर कार्यकर्ता थे आरजेडी के, कांग्रेस के, उनमें एक अलग तरीके का उत्साह भी नजर आया। और लालू यादव जैसे वो हमेशा अपनी बातें रखते हैं, उसी तरीके से, उसी अंदाज में उन्होंने अपनी बातें रखी। तेजस्वी ने कहा कि लालू की तबियत खराब थी, लेकिन फिर भी वो आए हैं। आइए सुनवाते हैं कि लालू यादव ने अपने उसी पुराने अंदाज में किस तरीके से एक संदेश दिया राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए और बिहार के वोटरों के लिए। सुनिए। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी, सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने लालू यादव को सुना, वो अपने चिर परिचित अंदाज में वोटरों से, अपने लोगों से बात करते नजर आए। और यही अंदाज राहुल गांधी का भी नजर आया। राहुल गांधी जो लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का इल्जाम लगाते रहे हैं, वो इल्जाम उन्होंने बिहार में भी लगाया। काफी अग्रेसिव नजर आए अपने भाषण में। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई है और पूरे देश में बीजेपी आरएसएस संविधान को मिटाने पर तुले हुए हैं। जहां भी चुनाव होता है ये चुनाव जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल कह रहे थे कि महागठबंधन चुनाव जीतेगा, लोकसभा में महागठबंधन जीतता है, लेकिन 4 महीने बाद उसी क्षेत्र में हम हारते हैं। हमने पता लगवाया तो पता चला कि 1 करोड़ नए वोटरों के नए वोटर जादू से पैदा हो गए। तो वहां भी उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा और कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है। सुनते हैं कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। तो आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी के बाद
तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव जाहिर सी बात है कि वहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के असेंबली में, और तेजस्वी यादव ने पहले तो अपने भाषण में बीजेपी को घेरा, फिर नीतीश कुमार को भी कहा कि वो अचेत अवस्था में हैं, 20 साल से सत्ता में हैं, बीजेपी को आपने सेंटर में देखा, अब महागठबंधन को मौका देके देखना है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर के वोटर मैनिपुलेशन करते हैं। चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने बताया कैसे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से वो आते हैं, राघवपुरा से, वहां पर ऐसे तमाम लोग मिले जो जिंदा हैं, उनको मृत बता करके चुनाव आयोग ने उनके नाम काट दिए। उन्होंने बताया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक भेजना पड़ा उन लोगों को ताकि वो बता पाए कि वो जिंदा हैं, और चुनाव आयोग ने उनको मार दिया। ये सब सारी बातें बोली, और लेकिन उन्होंने व्यंग भी किया कि बीजेपी वाले चूना लगाते हैं और बिहार में जो चुनाही के साथ, और उन्होंने एक खैनी का भी जिक्र किया कि खैनी के साथ चूना रगड़ के बिहार के लोग चबा जाते हैं, ये भी उन्होंने कहा। आइए सुनते हैं कि तेजस्वी यादव किस तरीके से अपनी बातें उन्होंने आज रखी अपने इस रैली में। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का, बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, आपने राहुल गांधी को सुना, आपने लालू यादव को सुना। बात तेजस्वी, लालू और राहुल गांधी तक नहीं रुकी। मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात कही, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, और उन्होंने कहा कि आप डरेंगे नहीं, चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, ये आपके वोटों की चोरी का एसआईआर है। तो अगर संविधान को बचाना है, अगर अपने वोट के अधिकार को बचाना है, तो महागठबंधन का साथ देना होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उस पर हम एक अलग से प्रस्तुति लेकर के आएंगे। लेकिन जैसे चुनाव आयोग कह रहा है शपथ पत्र दीजिए, तो राहुल गांधी ने शपथ पत्र तो नहीं दिया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार उन्होंने तय किया है कि लड़ाई, कानूनी लड़ाई जो होगी वो होगी, लेकिन जमीन पर आके लड़ाई लड़ेंगे, वो जनता की अदालत में जाएंगे, वो परसेप्शन बनाएंगे चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ, और फिर इसी साल चुनाव है। तो ये स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की। यही वजह है कि वो 13 दिन बिहार में यात्रा करने वाले हैं, और महागठबंधन के लिए बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे 2029 के चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, और महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है। तो बिहार का चुनाव आगे 10 साल की राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित करने वाला है। इसीलिए पूरा विपक्ष, राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, खड़गे हो, लालू यादव खुद पहुंचे बीमारी की अवस्था में, वो ताकत लगा रहे हैं कि बिहार के चुनाव में किसी भी तरह बीजेपी और जेडीयू को हराया जाए,
तो अब देखना होगा क्या होगा, निकल करके क्या आएगा। लेकिन यात्रा शुरू हो गई है। राहुल गांधी खुली जीप में नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, जैसे मैं तस्वीरें आपको दिखाई। झंडा फहराया गया और पॉलिटिकल पंचेस भी थे, भीड़ भी थी, लेकिन वोट में तब्दील होगी वो हम देखेंगे। सुनिए कि खरगे साहब ने अंत में क्या कहा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव साथ में जिप्सी में बैठ करके इस यात्रा में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गलियों से गुजर रहे हैं। तो चुनाव प्रचार तो जब शुरू होगा तब शुरू होगा औपचारिक तौर पर, लेकिन माहौल बनाना है, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है, चुनाव आयोग को बैकफुट पर ढकेलना है, सब कुछ करने की तैयारी हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनिए कि खरगे साहब ने क्या कहा। अरे एक आदमी ऐसा भी आया देश में जिनके लिए हमने खून बहाया, जिस देश को आजादी करने के लिए हम सब कुछ किया, अपनी जान नोचर की, लेकिन ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी बिहार के लोग क्रांति बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए। सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत करेंगे। तो आपने सभी लोगों को सुना। तो यात्रा शुरू हो गई है और 1 सितंबर तक रोज बिहार के सड़कों पर माहौल रहेगा। राहुल गांधी रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे, बयानबाजी होगी, एसआईआर चल ही रहा है। तो बिहार में चुनाव नवंबर में होंगे, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कटघरे में है विपक्ष, और कटघरे में माफ कीजिएगा बीजेपी, जेडीयू और केंद्र में चुनाव आयोग। आरोप मिली भगत का, तो चुनाव आयोग को बैकफुट पर डालना। और शुरुआत में ही जैसे वीरेंद्र सहवाग बैटिंग करते थे, तो वो बैटिंग करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं, ताकि पहले ही जो विपक्षी खेमा है उसे दबाव में ले सके। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।